विनोद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से। बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है, जेडीयू बार बार यह कह रही है कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, तरह तरह की साजिशें रची जा रही थी शर्मा जी। लेकिन आप लोग ये जो स्थिति बनी है इसमें क्या फायदा देख रहे हैं अपने लिए? क्योंकि नीतीश कुमार बिहार का सबसे बड़ा चेहरा है, ये तो आप भी मानते हैं। अब वो चेहरा आपके साथ नहीं है। देखिए, दो तीन बातें हैं जी। पहली बात कि भाजपा ने कभी भी उनके साथ विश्वासघात नहीं किया, हमेशा सम्मान दिया, उनको सहयोग किया हर स्तर पर। और पहली बार भी जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे स्वर्गीय वाजपेयी जी के समय में, उस समय भी छोटी पार्टी थी। और इस बार भी छोटी पार्टी रहते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने वायदे पर रहते हुए इनको मुख्यमंत्री बनाया। और लगातार हमारे विधायक मंत्री पूरी तरह से सहयोग कर रहे थे। हमारे मंत्री प्रेशर में थे, अफसरशाही पूरी तरह से हावी थी बिहार में, पूरा बिहार जानता है। कोई भी मंत्री काम नहीं कर पा रहा था। उसके बाद भी हम लोग बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध होकर इनके साथ एकजुट होकर खड़े थे। लेकिन इन्हें अब भागने की इच्छा बहुत लंबे समय से थी, इसलिए बहाना ढूंढ रहे थे। आरसीपी सिंह को बहाना बनाया। शर्मा जी आगे करेंगे क्या? आगे करेंगे क्या? जुझारू लड़ाई के तौर पर आप चाहे सैयद शाहनवाज हुसैन जी हो या फिर बीजेपी के बिहार के लीडर्स, बस लड़ना है आगे और पुरजोर कोशिश करेंगे। एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि आपने क्या अपनी तरफ से कोई कोशिश की नहीं? क्योंकि लड़े तो साथ में थे, मुख्यमंत्री आपने बनाया था, काफी कुछ हो रहा था, आरोप प्रत्यारोप जो अब सामने आ रहे हैं, अब्बास जी भी कह रहे हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं लगा कि कुछ करना चाहिए, रोक लेना चाहिए, जो भी उनकी दिक्कत है उसे सॉल्व करना चाहिए? ना, देखिए, किसी को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि जो तेजस्वी यादव जी कह रहे थे पलटू चाचा इतना बार पलटी मारेंगे, पूरे दुनिया को विश्वास नहीं हुआ। ऐसा आज तक देश में मुख्यमंत्री नहीं हुआ, कोई नेता नहीं हुआ है कि हर बार पलटी मार देता है। आप कितने भी देखिए ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और जब भी आप नीतीश के साथ जाते हैं या अलग होते हैं तो ये बात तो आपको भी पता होती है। जो बात आज आप कह रहे हैं, जब दोबारा अलायंस बना था तो आपने कहा था कि भाई नीतीश कुमार के साथ एनडीए का जो गठबंधन है वो नेचुरल। चलिए हम आएंगे आपके पास। विपिन हमारे साथ जुड़े। विपिन, ये बड़ी विचित्र बात है, कल जब एनडीए की सरकार गिर रही थी तो हम राबड़ी के दफ्तर के बाहर देख रहे थे कि नीतीश कुमार के खिलाफ राजद के बड़े प्रदर्शन की तैयारी, उसके बड़े बड़े बैनर्स, उसके होर्डिंग्स लगे हुए थे, कार्यकर्ता जमा हो रहे थे। एक दिन के बाद हम देख रहे हैं कि बीजेपी विश्वासघात दिवस मना रही है। बीजेपी अब सड़कों पर है और वो पोस्टर जो अब नीतीश के खिलाफ राजद के लगे थे वो हट गए हैं। तो अब बीजेपी कैसे अचानक से तैयारी कर रही है जेडीयू राजद के खिलाफ प्रदर्शन की? बिल्कुल रवि, देखिए मैं इस वक्त पटना में जो बीजेपी का मुख्यालय है उसके ठीक बाहर खड़ा हूं और यहां पर विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है, विश्वासघात धरना मनाया जा रहा है। तैयारियां पूरी कर ली गई है। तमाम बड़े नेता, गिरिराज सिंह से लेकर अश्विनी चौबे से लेकर रविशंकर प्रसाद से लेकर हरीश द्विवेदी से लेकर तमाम लोग यहां पर आ चुके हैं और थोड़ी देर में यहां पर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। और कोशिश ये है कि कल तक जिस विश्वास के साथ सरकार चल रही थी। बिल्कुल विपिन, बने रहे आप हमारे साथ। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर जो बिहार का है पटना में, वहां पर मौजूद हैं और आज बड़े पैमाने पर विश्वासघात दिवस मनाए जाने की जा रही है तैयारी। सभी बड़े नेता वहां से हमें नजर आएंगे थोड़ी देर बाद।